वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां वन्दे वन्दे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री भी रहा हूँ। काफ़ी लंबे वक्त के बाद मुंगेर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की जो हमारी राजनीतिक यात्रा है और कुछ जो सांगठनिक संरचनाएं हैं जिसके बल पर हम सब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अपने कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो स्थानीय नगर एवं पंचायत निकाय से जुड़े हुए हैं और अपने कार्यकर्ता मित्र हैं, उनके बीच में इन सारे बिंदुओं पर हम सब एक संवाद भी करेंगे और फिर यह संवाद धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी इन सारी चीज़ों पर रखने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी अपने कई कार्यक्रमों को लेकर आम लोगों के बीच में है और आने वाले दिनों में जो 2024 और 2025 की जो चुनौतियां हैं उसके लिए कार्यकर्ता कमर कस कर तैयार है और उम्मीद करते हैं कि बिहार की अपनी जो लोकसभा चुनाव में जो भूमिका रही है एनडीए की उसको हम सब फिर दोहराने का काम करेंगे। सर 5 राज्यों का रिजल्ट आने वाला और पर 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसका परिणाम आएंगे और हम सब बहुत बेहतर स्थिति में परफॉर्म भी करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार दोबारा पुनः बनेगी और राजस्थान में जिस प्रकार से राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को अपराध और बलात्कारियों के हाथ में सौंप दिया था। अब राजस्थान के मतदाता मन बना चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ मतदाता गए हैं और निश्चित तौर पर वहाँ भी हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं। और ख़ास करके मिजोरम में जो पूर्व में हमारी राजनीतिक स्थिति है वो बनेगी। छत्तीसगढ़ में स्वयं भी कई जिलों के प्रभारी के रूप में चुनाव में काम करने का अवसर मिला है। कांग्रेस की सरकार ने वहाँ के मतदाताओं को नागरिकों को जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करके पिछली बार उन्हें ठगने का काम किया था तो वहाँ की जनता सचेत है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार भी बनाने की स्थिति में और बेहतर प्रदर्शन विगत चुनाव से हम सबों का रहेगा और हम सब काफ़ी उत्साह से लबरेज हैं क्योंकि हमारा एक मजबूत नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है और हम सबों ने एक ठोस काम करके आम लोगों तक हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको पहुंचाने का काम किया है। इन सारी चीज़ें आने वाले चुनाव में स्पष्ट तौर पर दिखेगी और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सर बिहार की जो किस प्रकार विगत 1 वर्षों से महागठबंधन की सरकार बिहार में सरकार चला रही है और बिहार अपराधियों एवं भ्रष्टाचारियों के चंगुल में जा चुका है और लगातार महिलाओं के साथ छेड़खानी बलात्कार की घटनाएं और आपने देखा होगा कि बिहार की सरकार बार बार पैकेज की बात करती है लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री आज तक कभी भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ बिहार के विकास पर उन्होंने एक बार भी बैठने का काम नहीं किया है और सिर्फ ये राजनीतिक दृष्टि से इस तरह के ये बयान देते हैं कि जिससे कि लोगों के बीच में उन्हें इन सारी चीज़ों को कहने का अवसर मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीति जो एनडीए की सरकार है केंद्र में हम सब लगातार बिहार के विकास के लिए और बिहार के साथ साथ देश के सभी राज्यों के विकास के लिए हमारी तत्परता रही है। हमारी कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों तक पहुंची है। हम सबों ने निःशुल्क अनाज देकर आम लोगों तक उसे पहुंचाने का काम किया है। गरीबों की चिंता हमारी सरकार ने की है और एक बड़ा परिवर्तन बिहार से पूरे देश में भी आया है। ये सारी चीज़ें बिहार के साथ साथ पूरे देश के मतदाता वहाँ की जनता समझ चुकी है और उसका निश्चित तौर पर 24 लोकसभा